इस वीडियो में हम जानेंगे 6.1 क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखो 6.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे कि आकृति 6.14 मतलब ये वाली आकृति। ठीक है, में रेखाएं ये एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर, ये बिंदु ओ है ना, यहाँ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए और बी का अनुपात 2:3 हो तो हमको ये सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, दिया है देखो पहले चित्र बनाते हैं हम। ये क्या हुआ हमारा x और ये क्या हुआ y। ठीक, यहां से एक ये आया, ये हुआ m और ये हुआ n। ठीक, यहां से एक रेखा एकदम सीधा आई, लेकिन ये नहीं सीध है। ठीक है, ये रेखा गई, इसका नाम है P। क्या नाम है P। ठीक, यहां से अब देखो, यहां से यहां तक ये रेखा है ना, इसका नाम है A। यहां से यहां तक है, इसका नाम है B। और यहां से जो यहां तक है, इसका नाम क्या है C। यहाँ है O, ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये समझ में आया। ठीक है, अब दिया क्या क्या है कि रेखाएं रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं, ये एक्स और वाई, एक्स वाई और यम एन, कौन सी रेखा, एम एन बिंदु ओ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आया कि बिंदु ओ पर कैसे प्रतिच्छेद करती हैं। फिर दिया है कि कोण पी ओ वाई, यानी कि पी ये ओ ये वाई बराबर कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, और ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, तो हमको सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये इतना मटेरियल जो है तुम्हारे सवाल में दिया हुआ है, तो अगर ना समझ में आया तो बताओ, समझ में आ गया हो तो फिर बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है कि हम जानते हैं कि ठीक है, सबसे पहले देखो, माना अनुपात x है। ठीक है, तो देखो a अनुपात b लिखा था बराबर 2:3 लिखा था। ठीक है, तो यानी a अनुपात b बराबर 2:3, तो यानी कि a का मान कितना हुआ, 2x और b का मान कितना हुआ, 3x। ये कैसे आया पता चला, ये देखो कैसे आया, समझाते हैं रफ कार में। a/b बराबर 2/3 बराबर x/x, अनुपात x है ना, तो इसका गुणा यहाँ कर दिए और इसका गुणा यहाँ कर दिए। ठीक है, तो देखो जब इसका गुणा यहाँ करें तो a/b बराबर कितना हुआ, इसका गुणा यहाँ करें तो 2x आया और इसका गुणा यहाँ करें तो कितना है, 3x आया। a का मान 2 के बराबर और b का मान 3 के बराबर। ठीक है,
थोड़ा वो समझ में आया था। अब देखो अब क्या करना है, ये वाली देखो, एक्स वाई जो है रैखिक युग्म है, तो यहां से यहां तक एक रैखिक युग्म, एक दो तीन कोण जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, तो रैखिक युग्म कोणों का जो मान होता है 180 अंश होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये बताओ रैखिक युग्म कोण में कौन कौन से हैं, कोण एक्स ओ एम, एम ओ पी और पी ओ वाई, है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो कौन कौन से कोण में है, तो एक्स ओ एम प्लस एम ओ वाई, नहीं सॉरी एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर कितना हुआ 180। तो देखो एक्स ओ एम का मान कितना है, बी है बी, और एम ओ पी का मान कितना ए है। कहां से मान आ रहा है, देखो एक्स ओ एम का मान बी है, एम ओ पी का मान ए है, और पी ओ वाई का मान 90 है। तो यहां से लिख दिया कि नहीं लिखे, इसका मान बी, इसका मान ए और इसका मान 90 बराबर 180। तो बी का मान कितना निकाले थे, 3x निकाले थे, और ए का मान कितना निकाले थे, 2x। ये 180 हुआ, ये प्लस में है तो माइनस में चला गया। देखो 3 2 5x हुआ, 180 में 90 गए तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और 5 के भाग अगर 90 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, बताओ। x बराबर 90/5 करें, x का मान कितना आएगा ये बताओ, 5 कम 5 बचा 4, 4 बचा कि नहीं बचा, तो 5 8 40, 18 5 90 होता है। x का मान कितना आया 18। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या, तो देखो x का मान 18 आया, तो यहां से जो है a का मान तो 2x था ना हमारे पास था, a बराबर कितना हुआ 2 × 18 हुआ, यानी a का मान कितना हुआ 18 दूनी 36, और b का मान कितना था 3x था, तो b बराबर 3 × 18 हुआ, तो यानी कि b का मान 18 तई 18 का 18 18 दूनी 36 18 तई 54। तो हमारे पास यहाँ से a का मान निकल आया, b का मान निकल आया, हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है c का कि कितना मान है। तो c का मान निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो c का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ये यम वाई यम एन जो है एक रेखा है कि नहीं है, एक रेखा है, एक रेखा पे ये दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये और दूसरा कोण ये, ये रैखिक युग्म कोण है कि नहीं है, और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये देखो कौन कौन से हुए, कि कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर 180 अंश। समझ में आया, कहाँ से है कोण, ये चित्र में दिखाना पड़ेगा।
देखो एम ओ एक्स का मान कितना है, बी है, और एक्स ओ एन का मान कितना है, सी है, 180। अगर समझ में ना आ रहा हो तो देखो, एम ओ एक्स का मान कितना है, बी है, और एक्स ओ एन का मान कितना है, सी है ना। अब देखो बी का मान कितना हमने निकाला है, 54 निकाला है, ठीक है, और प्लस सी बराबर 180। तो सी बराबर 180 में अगर 54 जाएंगे तो कितना आएंगे, ये बताओ। बताओ कितना आएंगे। सी का मान 10 में से 4 गए 6, और 6 में से 5 गए, 6 में से 7 में से 5 गए 2, ये 126 आया। तो सी का मान कितना आ गया, 126, और यही हुआ हमारा आंसर। तो अब ये बताओ, ये दिक्कत परेशानी समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। कहीं क्वेश्चन अगर डाउट हो तो पूछ लो, नहीं कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी कोई डाउट है ये बताओ, अगर कहीं डाउट हो तो पूछो। तुमको देखो क्या करना है, 2 बार रैखिक युग्म कोण बस लगाना है, ठीक है। एक बार ये रैखिक युग्म कोण है, और एक बार ये रैखिक युग्म कोण, ठीक है। और यहाँ 180 अंश होता है, ये लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा में। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ।